अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं नईम। दोस्तों आज हम बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट सर्कुलर्स की जो हज कमेटी की तरफ से जारी हो चुके हैं। सर्कुलर नंबर 39 और सर्कुलर नंबर 40। दोनों ही सर्कुलर्स को जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे सर्कुलर नंबर 39, जिसकी वजह से तमाम हाजियों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा लोगों में इसकी नाराज़गी भी है और बहुत ज़्यादा लोग परेशान भी है इस सर्कुलर के जारी होने की वजह से। देखिए, सर्कुलर नंबर 39 जो जारी हो चुका है, इसमें आपको बताया गया है कि तमाम हाजियों को 10,000 रुपए का एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना है। यानी जितने लोग हज पर जा चुके हैं, यानी 18 तारीख से 18 मई से 18 अप्रैल से 20 मई तक जितने लोग जाने वाले हैं, तमाम को 10,000 रुपीज का एडिशनल अमाउंट पे करना है। ये तमाम हाजियों को भरना कंपलसरी है, ये इस सर्कुलर में ऐसा बताया गया है। और ये इसका रीजन भी इस सर्कुलर में बताया गया है कि मिडल ईस्ट में जो वॉर्स वगैरह चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो फ्यूल के चार्जेस होते हैं, जो टरबाइन का फ्यूल यूज होता है इसके अंदर, यानी एक्स्ट्रा कुछ अलग क्वालिटी का फ्यूल यूज होता है एरोप्लेन्स में, और जिसके दाम बढ़ने की वजह से तमाम हाजियों के ऊपर तकरीबन हज कमेटी की से ये बताया जा रहा था कि तकरीबन 300 से $400 तक का फेयर तमाम के ऊपर बढ़ रहा है। लेकिन हज कमेटी आपको एक्स्ट्रा $100 का चार्ज कर रही है, यानी इंडियन तकरीबन 10,000 रुपया तमाम हाजियों को भरना है, ऐसा बताया गया है। और इस ताल्लुक से हमने प्राइवेट टूर्स में भी देखा कि तकरीबन कुछ बहुत से बॉम्बे के बड़े बड़े टूर्स वालों ने अपने हाजियों को 15 साढ़े 15,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करने के लिए कहा गया है। और इस सर्कुलर में ये भी बताया गया है कि ये अमाउंट आपको 15 मई 2026 तक, यानी 15 तारीख तक आपको ये अमाउंट भरना है। ये अमाउंट आप जिस तरीके से आपने जो 3 इंस्टॉलमेंट भरे थे, इसी तरीके से आपको ये अमाउंट भरना है। और एक बात लेकिन मैं अभी हमारे तमाम व्यूअर्स को और तमाम हमारे हाजियों से कहना चाहूँगा कि इस मामले में बहुत से एमएलएस की भी और हमारे बहुत से लीडरों की भी कोशिश चल रही है कि मिनिस्ट्री से बात करके कुछ इसमें कुछ हत्ता कि हमने एक बड़े लीडर्स का भी ये देखा, इंटरव्यू देखा, जिनने रिक्वेस्ट की है कि वो अपना सर्कुलर वापस ले ले हज कमेटी, क्योंकि एक कवर में अगर एक आदमी है तो उसके ऊपर 10 है, अगर उसके फैमिली के अगर 5 लोग जा रहे हैं तो उससे एडिशनल 50,000 रुपीज भरने हो रहे हैं। और ये हाजियों के ऊपर बहुत ज्यादा लोड हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी है और बहुत ज्यादा ये अमाउंट बढ़ने की वजह से काफी ज्यादा लोग परेशान भी है। किसी के लिए ये कोई मामूली अमाउंट है, लेकिन किसी के लिए ये अमाउंट काफी ज्यादा भारी हो सकती है। दोस्तों इस मामले में हम आपको राय देंगे कि आप थोड़ा सा वेट करें। जैसे हमारे लीडरों की तरफ से या कुछ एमएलए एमपीज की तरफ से भी हज कमेटी में और मिनिस्ट्री में रिक्वेस्ट की गई है कि आप ये सर्कुलर वापस ले लें और लोगों को इसमें रियायत दे दें 10,000 की। हम देखते हैं अगर चाहे ये कैंसिल नहीं होता तो हम पर ये भरना लाजमी ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि ये हज कमेटी का कर्ज रहेगा हम पर, बिकॉज ये हज का सफ़र है, इतना बड़ा सफ़र है हमारा। बिल्कुल। और बेशक हम जानते हैं कि ये अमाउंट अगर आप ज्यादा एक कवर में अगर 5 लोग हैं तो उनके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। जैसे 50,000 का अमाउंट उनको भरना है और वहां पर जाके खाने के खर्चे भी है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद रखिए कि अल्लाह इसके ऊपर जरूर अजर देगा। और देखते हैं हम इस फैसले के ऊपर क्या फैसला आता है, वरना ये अमाउंट हमें भरनी होगी। और दोस्तों एक सर्कुलर जो कल रिलीज हो चुका है और जिस ताल्लुक से भी काफी ज्यादा लोग परेशान हो गए थे, जिनके छोटे बच्चे इस वक्त उनके साथ चल रहे थे, यानी 15 साल के जो बच्चे हैं। इसके पहले जो हज कमेटी का रूल था और सऊदी हुकूमत का भी जो रूल रिलीज हुआ था कि 12 साल तक के बच्चे हज पर जा नहीं सकते, लेकिन अचानक से ही तमाम बच्चों के जो वीजा लग भी चुके थे, यानी 15 साल तक के बच्चों का तमाम का वीजा हज कमेटी ने कैंसिल कर दिया और ये ऑर्डर रिलीज हो गया कि 15 साल के अंदर वाले बच्चे हज पर नहीं आ सकते। तो इससे ज्यादा बहुत सारे लोगों में नाराजगी देखी गई। कल हमने हज कमेटी के बाहर भी कुछ पेरेंट्स को देखा कि बहुत ज्यादा लोग नाराज थे, जिसकी वजह से और इसके बिना पर हज कमेटी ने मिनिस्ट्री लेवल पर और हुकूमत ने बड़ी लेवल पर एक कोशिश की, जिसकी वजह से उनकी कोशिशों की बदौलत कल एक सर्कुलर रिलीज हो गया और जिसमें बताया गया है कि इंशाल्लाह दोबारा नुसूक पोर्टल जल्द ही ओपन हो जाएगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तकरीबन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और दोबारा इंशाल्लाह नुसूक पोर्टल ओपन होकर वीज़ा भी इंशाल्लाह लगने चालू होंगे। जिनके साथ उनके बच्चे हैं उन्हें वेट करना है, सब्र करना है। इंशाल्लाह ज़रूर आपके बच्चों का वीज़ा लगेगा और आप अपने बच्चों को साथ में लेके जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप दुआ करते रहे, अल्लाह से मांगते रहे, सदका डालते रहे, इंशाल्लाह ज़रूर आसानी होगी।
और मजीद इंशाल्लाह बहुत कुछ अपडेट्स आते रहेंगे, वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका है जिसके बुनियाद पर काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान, एक जैसे हमने देखा था एक हॉस्टल में जो हाजियों को रखा गया था वहाँ पर, जहाँ पर कुछ कंप्लेंट्स आई थी कि बाथरूम गंदे थे और तमाम, जो बहुत वायरल हो गया एक वीडियो, जिसकी वजह से जो जाने वाले लोग हैं वो भी ज़्यादा परेशान है कि इस तरीके की फैसिलिटी मिल रही है क्या। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हो सकता है लाखों की तादाद में जब लोग जाते हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है, तो उस मामले में हम बिल्कुल घबराए नहीं, इसमें हम घबराए नहीं बिल्कुल। इंशाल्लाह हमने बहुत सारे लोगों को पूछा जो मदीना में माशाल्लाह सामने ही, जैसे नीचे बिल्डिंग के नीचे उतर रहे हैं, सामने ही उनके होटल्स है, और मक्का पहुंचने के बाद भी बहुत ज़्यादा अच्छे उन्हें होटल्स मिले हुए हैं। कुछ लोगों को तकलीफ आ सकती है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह सब्र करें। और जिन्हें भी वो जो तकलीफ का वीडियो जो आया था उसके ऊपर हमने खुद ने भी हज कमेटी से और सीओ सर से भी रिक्वेस्ट की है, और बहुत से बड़ी तादाद में उसके ऊपर लोगों ने ये आवाज़ उठाई है और फौरन उसके ऊपर एक्शन लेने कहा गया है, और उन्हें नया होटल प्रोवाइड करने की भी हमने वीडियो के ज़रिए से रिक्वेस्ट भेजी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है जिनको भी तकलीफ अगर कुछ भी आ रही है तो वो अपनी तकलीफ अगर सामने रखते या किसी को शेयर करे या बताए, या वहाँ पे सीजीआई का ऑफिस है वहाँ पर भी जाए, तो पूरी कोशिश की जाएगी कि उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो और मज़ीद इंशाल्लाह जो कुछ भी अपडेट आएंगे हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। और जो बच्चों के ताल्लुक से भी था वो भी प्रॉब्लम तकरीबन सॉल्व हो चुका है। अब जो 10,000 रुपये भरने का जो एक ये है मसला, बहुत सारे लोगों ने भर दिए पैसे और कुछ लोग अभी भरने के बाकी है। अगर जब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, अगर भरने पड़ेंगे पैसे, तो तमाम हाजियों को ये भरना तो ज़रूरी हो ही जाएगा। अगर चाहे कुछ किसी को सहूलत होती है और जिनने कुछ पैसे कम भी अगर होने की अगर उम्मीद है या फिर हो जाए, तो जिन्होंने भरे उनका भी कोई मसला नहीं, उनको वो रिफंड भी हो जाएगा। जैसे हमने अब देखा है कि हज 2025 की अमाउंट भी रिटर्न रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट है, 2022 का भी रिफंड अब भी इस वक्त दिया गया। आपकी जो भी अमाउंट बचती है वो आपको हज कमेटी की तरफ से रिफंड की जाती है। इंशाल्लाह मजीद जो कुछ अपडेट आएगा हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।